Hello students, we are going to see the next part of the first of the predictive parser, which we've seen in the last video that what is the need of prediction in the case of top down parsing in order to avoid the backtracking की disadvantage. अब उसके लिए हमें एक प्रिडिक्टिव पार्सर जनरेट करना पड़ता है. अब उसके हम लोग अभी प्रिडिक्टिव पार्सर पे नहीं जा रहे हैं, हम उसके लिए जो बेसिक्स चाहिए पहले उस पे जा रहे हैं. उसके बेसिक्स में हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ती हैं. एक तो है फर्स्ट और दूसरा है फॉलो. हमने लास्ट वीडियो में देखा कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट और ये उसके रूल्स हैं. ये रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं. रूल्स ऑफ फर्स्ट के रूल्स में क्या है कि फर्स्ट ऑफ अल्फा में वो ही आएगा सेट ऑफ टर्मिनल दैट बिगिन द स्ट्रिंग डिराइव्ड फ्रॉम इट, जहां से वो स्टार्ट होता है. अगर x इज अ टर्मिनल तो उसमें टर्मिनल आएगा, अगर x ड्राइव्स टू इप्सिलन तो वो आएगा, और अगर वो नॉन टर्मिनल है, तीन कंडीशंस ही होती हैं, तो हमें ये देखना है कि उस प्रोडक्शन को ऑब्जर्व करना है. और अगर y1 टर्मिनल है तो वो आएगा, नॉन टर्मिनल है तो उसका फर्स्ट आएगा, और इप्सिलन है तो वो इप्सिलन आएगा उसकी जगह. पर इप्सिलन जब आएगा तो आपको उस टाइम पे y2 का फर्स्ट भी देखना पड़ेगा. और अगर y1 और y2 दोनों इप्सिलन है तो आपको y3 का फर्स्ट दिखना पड़ेगा. इसका मतलब अगर जब तक इप्सिलन आता है वो इरेजिंग होती रहेगी. इस इप्सिलन इज अ नल सिंबल है, तो इसकी जगह कुछ नहीं आएगा. तो इसलिए उसके अलावा क्या डिराइव हो सकता है वो चेक किया जाएगा. ठीक है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट वाला रूल है. ये दोनों रूल से तो इजीली हो जाता है. इसको चेक करने के लिए आपको प्रोडक्शन को अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ता है. ठीक है, वी विल सी सम एग्जांपल्स विद द हेल्प ऑफ व्हिच इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. अब देखिए ये एग्जाम्पल है एक, S डिराइव्स टू ACB और CBB. यहाँ पे आपको दिख रहा है S डिराइव्स टू ACB, कैपिटल ACB है, और CBB और BA. इसमें S का फर्स्ट, A डिराइव्स टू DA और BC, B डिराइव्स टू G, B डिराइव्स टू एप्सिलॉन, C डिराइव्स टू H, C डिराइव्स टू एप्सिलॉन. अब आपको इस ग्रामर के लिए फाइंड आउट करना है फर्स्ट ऑफ ईच ऑफ द नॉन टर्मिनल्स. देखिए फॉलो और फर्स्ट नॉन टर्मिनल के ही निकलते हैं जो हमें फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, ये एग्जाम्पल फिर से थोड़ा सा हम लोग यहाँ रिव्यू कर लेते हैं. ये एग्जाम्पल था S ड्राइव्स टू ACBB. इसके प्रोडक्शंस यहाँ दिए हुए हैं, सब प्रोडक्शंस, और यहाँ पे ग्रामर इज इक्वल टू G इज इक्वल टू VTPS के फॉर्मेट में हमने लिखा है. ये सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स है, ये टर्मिनल्स है, ये नॉन टर्मिनल्स है, ये टर्मिनल्स है, ये प्रोडक्शन रूल ये जो यहाँ बताए हुए हैं, और S इज द स्टार्टिंग सिंबल. अब हमें क्या करना है, हमें ये जो सब नॉन टर्मिनल्स है इनके फर्स्ट निकालने हैं. अब निकालना है फर्स्ट ऑफ S. फर्स्ट S इज द नॉन टर्मिनल. पर अब S को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो S तो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है. S इज ड्राइव्स टू, S के तीन प्रोडक्शंस हैं, S ड्राइव्स टू ACB, CBB एंड BA. तो आप इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ एस जब आपको निकालना है तो आपको इसका यूनियन निकालना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ACB यूनियन फर्स्ट ऑफ CBB फर्स्ट ऑफ BA. अब ये निकालने के लिए पहले आपको इनको निकालना पड़ेगा. तो हम हमेशा जब भी काम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो छोटे छोटे पहले निकलते हैं पहले उनको निकाला जाए. ठीक है, तो ये तो बड़ा दिख रहा है तो उनको इन सबका निकालना पड़ेगा फर्स्ट. तो इसको हम थोड़ा सा पोस्टपोन कर देते हैं. अब हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ A. फर्स्ट ऑफ A भी थोड़ा सा इससे छोटा है लेकिन फिर भी इतना छोटा नहीं है. ठीक है, तो हमको फर्स्ट ऑफ A निकालना है. तो फर्स्ट ऑफ A के दो प्रोडक्शंस हैं, तो इसीलिए इस प्रोडक्शन का फर्स्ट निकलेगा और इस प्रोडक्शन के कारण फर्स्ट निकलेगा. दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑफ A विल बी फर्स्ट ऑफ DA एंड फर्स्ट ऑफ BC. तो फर्स्ट ऑफ DA फर्स्ट ऑफ D में पहले टर्मिनल आ गया तो वो आ जाएगा. अब फर्स्ट ऑफ BC में दो नॉन टर्मिनल्स आ रहे हैं तो फिर आपको फर्स्ट ऑफ BC लगेगा. अब फर्स्ट ऑफ BC लगाने के लिए फिर आपको फर्स्ट ऑफ B and C चाहिए. तो हम फिर यहाँ पे आ जाते हैं. फर्स्ट ऑफ B में B के प्रोडक्शंस कौन से, B डिराइव्स टू G एंड B डिराइव्स टू एप्सिलॉन, दो प्रोडक्शंस हैं. तो इसीलिए क्योंकि फर्स्ट में क्या आता है, टर्मिनल एप्सिलॉन आते ही हैं अगर वो डिराइव होते हैं तो, और इसके सिवा नॉन टर्मिनल का हम इवैल्यूएशन करके देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ B में G आएगा और एप्सिलॉन आएगा. और फर्स्ट ऑफ C में C के भी दो प्रोडक्शंस हैं, C डिराइव्स टू H एंड C डिराइव्स टू एप्सिलॉन. तो इसीलिए इसके भी फर्स्ट में दो आएंगे, H एंड एप्सिलॉन. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ B निकल गया, फर्स्ट ऑफ C निकल गया. अब फर्स्ट ऑफ A निकालना है तो हमको फर्स्ट ऑफ A इज फर्स्ट ऑफ BA यूनियन फर्स्ट ऑफ BC. तो फर्स्ट ऑफ BC इज फर्स्ट ऑफ B एंड फर्स्ट ऑफ C. क्यों? क्योंकि
बी में इप्सिलन भी आ रहा है। अगर बी में इप्सिलन नहीं आता होता तो हमें सिर्फ फर्स्ट ऑफ बी से हमारा काम चल जाता, लेकिन बी में चूंकि इप्सिलन आ रहा है तो यहाँ पे ये इरेजिंग हो जाएगी, यहाँ पे सिर्फ सी बचेगा। इसीलिए हमें फर्स्ट ऑफ बी यूनियन फर्स्ट ऑफ सी निकालना है। फर्स्ट ऑफ बी इज जी एंड इप्सिलन, ठीक है, और यहाँ पे आएगा फर्स्ट ऑफ सी इज एच एंड इप्सिलन, यहाँ पे इप्सिलन भी आएगा। बिकॉज ऑफ इप्सिलन आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सिर्फ सिंपल जी होता तो वो यूज नहीं होता, तो जी एच एंड यहाँ पे भी इप्सिलन आएगा। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ बी सी इज जी एच एंड इप्सिलन, का यूनियन करेंगे तो जी एच एंड इप्सिलन आएगा। उसी तरह अब आपको ये वैल्यू जो है, आपको ये वैल्यू जो मिली वो आपको यहाँ डालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ए विल बी फर्स्ट ऑफ डी ए, दैट इज डी, एंड फर्स्ट ऑफ जी एच, तो इसका फर्स्ट क्या होगा, डी जी एच इप्सिलन। तो ये हो गया फर्स्ट ऑफ ए। अब आप फर्स्ट ऑफ बी निकाल चुके हैं, सी निकाल चुके हैं, ए निकाल चुके हैं, तब आपको ये देखना है फर्स्ट ऑफ एस। अब आप निकाल सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ एस में निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ए सी बी यूनियन फर्स्ट ऑफ सी बी बी, फर्स्ट ऑफ बी ए। अब हम इनको अलग अलग करके निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ए सी बी फर्स्ट ऑफ ए, क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ए में इप्सिलन आ रहा है, इसीलिए आपको बाकियों का भी देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ सी, तो अगर ए और सी दोनों इप्सिलन हुए तो ये फर्स्ट ऑफ बी भी लगेगा, इसीलिए फर्स्ट ऑफ ए सी बी में फर्स्ट ऑफ ए यूनियन फर्स्ट ऑफ सी फर्स्ट ऑफ बी लगेगा। तो दैट इज फर्स्ट ऑफ ए आप ऑलरेडी निकाल सकते हो, डी जी एच एन इप्सिलन। सी का निकाल चुके हैं एच एन इप्सिलन, और बी का भी निकाल चुके हैं जी एन इप्सिलन। तो इसीलिए इनका यूनियन निकाल के हमें मिलेगा डी जी एच एन इप्सिलन। दिस इज द फर्स्ट ऑफ ए सी बी। उसी तरह फर्स्ट ऑफ सी बी भी निकालेंगे। अगर यहाँ पे सी में इप्सिलन नहीं होता तो हमें बी और बी स्मॉल बी इनको नहीं देखना पड़ता, क्योंकि सी में इप्सिलन है, तो जब ये इप्सिलन होगा तो बी फर्स्ट होगा, इसीलिए फर्स्ट ऑफ सी इज एच और इप्सिलन एंड स्मॉल बी आएगा, दैट इज ये क्योंकि टर्मिनल है इसीलिए इस बी को देखने की जरूरत नहीं है, स्मॉल बी से ही काम हो जाएगा। तो दिस विल बी एच बी एन इप्सिलन। फर्स्ट ऑफ बी ए में क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ बी यूनियन फर्स्ट ऑफ ए, सो जी एन इप्सिलन यूनियन ए, दैट इज जी ए ई, जी ए इप्सिलन। और अब आपको तीनों अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस मिल गए। तो फर्स्ट ऑफ एस विल बी डी जी एच एन इप्सिलन, फिर ये आएगा और फिर ये आएगा, ये तीनों अलग अलग आए और आप इनका यूनियन निकालेंगे तो आपको ये दिखेगा फर्स्ट ऑफ एस में डी जी एच बी ए एन इप्सिलन। इसका क्या मतलब है, एस सारे सिंबल्स को डिराइव करता है, जितने भी यहाँ पे आपके टर्मिनल्स है इन सबको डिराइव करता है। सो दिस इज ओवरऑल, दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ first. If you master this example, it will help you to understand the concept of first. Okay. नेक्स्ट एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैंने पिछला एक्सप्लेन किया, उससे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में है 5 प्रोडक्शंस हैं, टोटल 8 प्रोडक्शंस हैं और इसमें हम लोग को फर्स्ट निकालना है। अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये दिखेगा कि फर्स्ट ऑफ ई derives to TE dash, so first of E will be first of T, and T derives to FT dash, so first of E, T and F ये तीनों एक ही होंगे, इसीलिए first of F है ये E and IT, so इसीलिए first of F will be F, and first of E dash मतलब जो पहले आया, तो अगर टर्मिनल आ चुका है तो वो आएगा और इप्सिलन भी है तो ये आया, और first of T dash, तो first of T dash में स्टार आएगा एंड इप्सिलन आएगा। So this is also very good example, but इसके पहले वाला एग्जाम्पल अगर आपने मास्टरी अच्छे से कर ली और आप 2-3 बार कर लिए तो it will help you to understand very clearly. Okay, so in the next video we will see about the follow, concept of follow. By this, okay, you again read it, see it clearly and do the example, so it will help you. This is very important concept because जितना भी अभी हम सेकेंड यूनिट पे देखेंगे सिंटैक्स एनालिसिस में, फर्स्ट और फॉलो हर जगह यूज होता है। ओके, गुड बाय फॉर नाउ।